हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके रूट्स हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इक्वेशन दी गई के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। ये गिवन इक्वेशन है। हम इसका कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करते हैं। इसका कंपेयर करने में पास आएगा यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इक्वल के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी इक्वल 2 एंड कांस्टेंट नंबर सी इक्वल 1 हमें गिवन है। इसमें यहां से रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, implies that b square minus 4ac greater than 0। यहां हम वैल्यू पुट करते हैं एबीसी की। एबीसी की वैल्यू पुट करते हैं। b इक्वल हमारे पास है 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के आ गया इंटू 1 ग्रेटर देन 0। 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। यहां से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसका ट्रांसफर साइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 4 ग्रेटर देन 4 के। अब यहां से 4 को डिवाइड करते हैं, यहां से तुम्हारे पास आएगा 4 अपॉन 4 ग्रेटर देन के। तो 4 अपॉन 4 होता है 1, तो 1 ग्रेटर देन के, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के लेस देन 1। तो ये इसका आंसर होगा। तो के की वैल्यू है, या तो बोलेंगे 1 ग्रेटर देन के या के लेस देन 1। ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम्हें करना है। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर दैट ए इक्वल 1, बी इक्वल माइनस के, सी इक्वल 9। गिवन है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर ये है तो ये होगा इसमें। देखो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू उनके पास है माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 9 ग्रेटर देन 0। के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0। इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये अपने पास आएगा के प्लस 6 के माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ डबल कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस के प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहां से हम 6 का टर्म्स में स्टार्ट करते हैं तो उनके पास आएगा के ग्रेटर देन माइनस 6। देखो अगर ये इधर माइनस साइन आता है, इसको चेंज करने पर माइनस साइन आता है, तो ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, ये होगा लेस देन। तो उनके पास आएगा के लेस देन माइनस 6। फर्स्ट इसका आंसर ये होगा। ये नेगेटिव नंबर आने पर ही साइन चेंज होता है। जैसे अगर मान लो हम ये ले 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4, अगर हम माइनस लगा देते हैं माइनस 5, तो उन साइड माइनस ले लें माइनस 4, तो अभी राइट नहीं है, रॉन्ग है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस 5 लेस देन माइनस 4। इस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो के आएगा के लेस देन माइनस 6। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है के माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो के ट्रांसफर साइड करेंगे तो के ग्रेटर देन 6, पॉजिटिव साइन है तो ये नंबर आएगा के
ग्रेटर देन 6। तो इसके डबल आंसर होंगे k लेस देन -6, k ग्रेटर देन 6। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन x² माइनस 5kx प्लस 16 इक्वल 0 हैज नो रियल रूट्स। इसमें हमें दिया गया कि रूट्स है वो रियल नहीं है, तो इसके लिए फर्स्ट में देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5kx प्लस 16 इक्वल 0 गिवन है। इसका कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। इम्प्लाइज दैट उनके पास यहां से देखो a की वैल्यू आएगी 1, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² a है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है। इसी प्रकार कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ b है, यहाँ -5 है। कांस्टेंट पर जहाँ c है यहाँ 16 है। गिवन है इसमें रूट्स आर नॉट रियल, नो रियल या नॉट रियल। सो b² माइनस 4ac लेस देन 0, b² माइनस 4ac लेस देन 0। यहां से अब ये abc की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc उनके पास आएगा यहां से -5k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू 16 लेस देन 0, 25k स्क्वायर, या माइनस है, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। यहां से इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 64 लेस देन 0, यहाँ पे 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। इसको लिख सकते हैं 5k स्क्वायर, माइनस साइन हटा दिया हमने यहां से, और यहाँ 64 है तो 64 लिख सकते हैं 8 स्क्वायर लेस देन 0। फॉर्मूला को यूज करेंगे a² माइनस b² इक्वल a प्लस b a माइनस b। इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम यहाँ से। इस के यूज करने पर हम यहाँ लिख सकते हैं 5k प्लस 8 5k माइनस 8 लेस देन 0। अभी फर्स्ट कंडीशन देखो, डबल केस होंगे तो फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन 5k प्लस 8 लेस देन 0। जहां इसके टर्म्स में साइड करते हैं बस आएगा 5k लेस देन -8। अब यहां से साइन चेंज हो रहा है तो ये साइन भी चेंज हो गया यहाँ से। अगर पॉजिटिव चेंज नहीं होता तो हम उसको लिख देंगे यहाँ से 5k ग्रेटर देन -8, k ग्रेटर देन -8/5। क्या आ गया? k ग्रेटर देन 8/5। सेकेंड कंडीशन 5k -8 लेस देन 0। इसको हम लिख सकते हैं 5k लेस देन 8, k इक्वल k लेस देन 8/5। ये आ गया। हम इसमें लिख रहे हैं k ग्रेटर देन 8/5, k लेस देन 8/5। इसका अर्थ हुआ k का जो मान है वो 8/5 से बड़ा है और 8/5 से छोटा है। इसको हम लिख सकते हैं -8/5। इसके बाद में यहां से या ग्रेटर देन किया था तो इधर जाएगा लेस देन k, लेस देन k, k लेस देन 8/5। ये इसका आंसर होगा। k की वैल्यू है वो इन दोनों -8/5 एंड 8/5, नेगेटिव 8/5 एंड पॉजिटिव 8/5 के मध्य है।